अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ शुरू किया हुआ है, तो इस सिलसिले में हमारे ऑलरेडी दो वीडियोस हमने अपलोड किया है, एक पीई के बारे में और दूसरा जो है ईपीएस के बारे में। तो उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो आज के टॉपिक में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा लेसन नंबर 3 है फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ के हवाले से। तो इस लेसन में हम क्या क्या सीखेंगे वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो इस लेसन में आप लोग सीखेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज़ इक्विटी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने चैनल पे जो है वोटिंग करवाया था, तो इसमें अक्सरियत ने जो है रिटर्न ऑन इक्विटी पे वीडियो बनाने का कहा है। तो हम आज की वीडियो में हम रिटर्न ऑन इक्विटी पे वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इक्विटी क्या होता है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई क्या होता है, जो कि एक वन ऑफ मोस्ट यूजफुल रेशो है। तमाम एक्सपर्ट जो है इसको यूज़ करते हैं किसी भी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस में, ये भी इस्तेमाल होता है। तो ये दो रेशोज हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं इक्विटी क्या होता है। तो इसके डिफिनेशन के मुताबिक जो है इक्विटी द अमाउंट ऑफ मनी दैट वुड बी रिटर्न टू अ कंपनीज शेयर होल्डर इफ ऑल ऑफ द एसेट्स वर लिक्विडेटेड एंड ऑल ऑफ द मनीज डेट वाज पेड ऑफ इन द केस ऑफ लिक्विडेशन। यानी वो रकम जो कंपनी के शेयर होल्डर्स को वापस की जाएगी अगर तमाम असासी यानी तमाम एसेट्स को जो है ख़त्म कर दिया जाएगा, और कंपनी जो है अपने तमाम लायबिलिटीज़ को यानी कर्ज को भी वापस करके जो बाकी रह जाता है तो उसको शेयर होल्डर को वापस करेगा। तो इसको हम इक्विटी कहते हैं। इसको हम इक्वेशन की सूरत में लिख सकते हैं कि इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट, यानी कंपनी का जो टोटल एसेट्स क्या है और उसमें से हम क्या करेंगे, इक्विटी मालूम करने के लिए लायबिलिटीज को हम माइनस कर देंगे। अच्छा, इसमें आपने एक चीज ध्यान में रखना है कि टोटल लायबिलिटीज में जो है दो चीजें शामिल होती है, एक करंट लायबिलिटी और दूसरा नॉन करंट। तो इन दोनों को सम करने के बाद आपके पास टोटल लायबिलिटीज आ जाएगा। तो आपने टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर देना है, तो आपके पास नेट जो है वो इक्विटी आ जाएगा। उसके बाद हम जरा एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। लेट सपोज कि एक कंपनी है और उसकी जो टोटल एसेट्स है वो 10 बिलियन रुपीस के यानी 10 अरब की उसकी टोटल एसेट है, और उसके ऊपर जो टोटल लायबिलिटीज है वो 4 बिलियन का है। तो यहाँ पे अगर ये जो कंपनी है वो लिक्विडेट करता है तो उस सूरत में ये 10 बिलियन में से 4 बिलियन माइनस कर देगा, और जो बाकी बचेगा 6 बिलियन जो कि इक्विटी कहलाएगा, जो कि शेयर होल्डर को ये वापस कर देगा। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें एक लाइव एग्जांपल की, तो हमने ईपीसीएल की एक एग्जांपल ली है। तो ईपीसीएल का जो है इक्विटी हमने मालूम किया है। तो इस वक्त जो है ईपीसीएल का यानी एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल का जो इक्विटी है वो तकरीबन जो है 84 अरब रुपीस का है, यानी 84 बिलियन का। इस तरह इसका जो टोटल लायबिलिटीज है यानी कि टोटल जो लायबिलिटी है वो 56 अरब का यानी 56 बिलियन रुपीस का है। तो अगर हम इसको इक्विटी मालूम करना चाहें तो इसको अगर हम टोटल एसेट में से अगर हम टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर दें, उस सूरत में हमारे पास आ रहा है 28 बिलियन रुपीस का, यानी 28 अरब रुपीस की हमारे पास टोटल इसकी इक्विटी बनती है। अच्छा, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये जो इक्विटी के लिए हमारे पास जो टोटल एसेट है उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी और टोटल लायबिलिटीज़ की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये सब हम आपके साथ शेयर करेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम एसेट्स और इक्विटी और लायबिलिटीज़ की बात करें तो ये आपको सबसे पहले मिलेगा जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है या फिर जो फाइनेंशियल रिजल्ट है कंपनीज की, वहां से आपको ये आसानी से मिल सकती है। तो फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है या रिजल्ट है उसमें आपको फाइनेंशियल में मिलेगा सबसे यहाँ पे ऊपर आपको मिलेगा एसेट्स। अब एसेट्स में दो तरह के, एक नॉन करंट एसेट्स है और एक करंट एसेट्स है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसका जो नॉन करंट एसेट है वो ये वाला आपके पास टोटल नॉन करंट एसेट है, जबकि जो करंट एसेट है वो आपके पास ये वाला है। अब यहाँ पे इन्होंने जो टोटल एसेट जो है वो शो किया है 84 बिलियन का, यानी इन दोनों को जो है क्या किया है, इन्होंने प्लस कर दिया। जैसे कि अभी हमने फार्मूले में बता दिया कि आपने करंट और नॉन करंट दोनों एसेट्स को प्लस कर देना है। दूसरा तरीका हमने अभी आपके साथ शेयर किया, उसके मुताबिक अब हमें दो चीज़ें चाहिए इक्विटी मालूम करने के लिए। यानी आपके पास एक तो सबसे पहले टोटल एसेट आनी चाहिए और इसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल लायबिलिटीज़ को।
तो यहाँ पे एसेट तो हमारे पास टोटल जो एसेट है वो यहाँ पे आ गया। अब टोटल लाइबिलिटीज़ की हम बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें शामिल होगी टोटल लाइबिलिटीज़ में। एक नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो कि यहाँ पे गिवन है 22 बिलियन रुपीज़ का नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, जबकि करंट लाइबिलिटीज़ जो है इसका 33 बिलियन का है। अब इन्होंने खुद यहाँ पे प्लस किया हुआ, तो हमने यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज़ आपके सामने लेके आए हैं। इसमें आपने नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस करंट लाइबिलिटीज इन दोनों को प्लस करने के बाद जो टोटल लाइबिलिटी बनता है वो तकरीबन जो है 56 बिलियन का बनता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास टोटल एसेट बनता है 84 बिलियन का, तो इसमें से आपने माइनस कर देना है टोटल लाइबिलिटीज यानी 56 बिलियन को आपने माइनस कर देना है, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में एपीएसएल के लिए किया था। तो इसमें तकरीबन जो इक्विटी हमारे पास आ रहा था वो 28 बिलियन का आ रहा था। तो इस तरीके से आप इक्विटी मालूम कर सकते हैं, और फाइनेंशियल रिजल्ट में ऑलरेडी ये लोग यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको खुद देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो हम कैसे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी खुद होता क्या है। तो डेफिनेशन के मुताबिक जो है ये मेजर ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग नेट इनकम बाय शेयर होल्डर्स, यानी शेयर होल्डर्स का जो इक्विटी है उसको हम डिवाइड कर देंगे नेट इनकम से, तो आपके पास जो है टोटल रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी का जो फार्मूला हमारे पास बनेगा वो नेट इनकम, इसको फाइनेंशियल रिपोर्ट में या कहीं पे आपको जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पेड की सूरत में आपको मिलेगा, इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल इक्विटी से, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किया। तो आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा कि जो कंपनी ने इक्विटी की कीमत में जो कैपिटल जो है जमा किया है उसके ऊपर कंपनी जो है कितना रिटर्न कमा रहा है, ये आपको रिटर्न ऑन इक्विटी से पता चलेगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो इस एग्जांपल में आपको पता चलेगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली क्या होता है। अब मसलन हमारे पास दो कंपनीज है, एक कंपनी ए है और दूसरा कंपनी बी है। कंपनी ए के लिए जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है वो 2000 रुपीज का है, इस तरह कंपनी बी के लिए भी 2000 रुपीज चाहिए ताकि ये इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद जब ये कंपनी ए जो है 2000 जब इन्वेस्ट करता है तो उस सूरत में इसके पास इनकम जनरेट होता है 2800 यानी 2800, और सेम जो है वो कंपनी बी भी कमाता है 2000 पे 2800 रुपीज कमा लेता है। उसके बाद कंपनी ए जो है इसका जो इक्विटी है वो 500 है, यानी कि 500 इसने अपने शेयर्स के जरिए कमाया है, जबकि इसने बारोविंग किया हुआ है यानी इसने लोन लिया हुआ है 1500 रुपीज का, यानी 1500 इसने लोन लिया हुआ है। जबकि जो है कंपनी बी इसने इक्विटी ज्यादा दिया हुआ है यानी शेयर जो है ज्यादा फ्लोट किया हुआ है, ज्यादा लोगों को दिया हुआ है, तो 2000 इसने इक्विटी से कमाया है, जबकि इसने सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज जो है वो बारोविंग किया हुआ है यानी कि लोन लिया हुआ है। अब यहां से आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि कंपनी बी ने कम लोन लिया हुआ है और कंपनी ए ने ज्यादा लोन लिया हुआ है, तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी पे क्या फर्क पड़ेगा ये हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्योंकि ये जो कंपनी ए है उसने लोन लिया हुआ है तो उस सूरत में इसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लेट सपोज कि 14% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उस सूरत में जो कंपनी ए है उसने बारो किया था 1500 रुपीज। अब 1500 रुपीज पे इसको 14% इसने इंटरेस्ट देना है, तो 210 यानी 210 रुपीज इसका माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसने जो कंपनी ए ने उधार लिया है ये वापस कर देंगे। तो इस तरह इसका जो नेट इनकम बन जाता है, यानी रिक्वायर्ड जो इन्वेस्टमेंट 2000 था तो इनकम इसका 2800 बन जाता है। अब इसमें से क्या करना है, इसने जो इंटरेस्ट पे करना है 210, इसको हम माइनस कर देंगे, तो इसके पास जो नेट इनकम यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप इसको कह सकते हैं पेड जो है वो 2590 रुपीज इसके पास नेट प्रॉफिट बच जाता है। जबकि इस तरह अगर हम कंपनी बी की बात करें तो कंपनी बी है इसने बहुत ही कम लोन लिया हुआ है, 500 लोन लिया हुआ है, तो इसको ज्यादा इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो 500 में ये अपने इनकम में से 70 रुपीज जो है वो वापस कर देगा, जो कि इंटरेस्ट की मद में है। तो इस तरह इसका जो नेट प्रॉफिट बन जाता है वो 2730 रुपीज बन जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कंपनी बी का जो नेट इनकम है प्रॉफिट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, जबकि कंपनी ए का जो है वो कंपनी ए का जो नेट इनकम है प्रॉफिट वो थोड़ा सा कम है, जबकि कंपनी बी का ज्यादा है क्योंकि इसने ज्यादा लोन नहीं लिया हुआ है। अब इसका रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी का जो फार्मूला हमने आपको दिया था जो कि हमारे पास था पेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 2590, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, इक्विटी से, जो कि 500 रुपीज है। तो 500 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास परसेंटेज में जो है 518% आ जाएगा,
यानी इसका देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी कम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इक्विटी हालांकि ज्यादा है, यानी 2000 का है, लेकिन जो इक्विटी पे इसने गेन किया है वो कम है। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ख्याल रखना है, यहाँ से इस एग्जांपल से आपको पता चले कि जो कंपनी ज्यादा लोन लेते हैं यानी डेट लेते हैं, तो उस सूरत में उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो ज्यादा होगा। जैसे कि इस केस में हमने देखा कि ये 518% जो है इसका रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा था, तो इसका मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज्यादा हुआ। जबकि ये जो कंपनी बी है इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो इसके मुकाबले में कम है, 137%। तो आपने इन्वेस्टमेंट के दौरान यानी इस रेशो को देखने के साथ साथ आपने ये भी देखना कि कंपनी ने डेट ज्यादा तो नहीं लिया हुआ है, यानी आपको एक और रेशो का ख्याल रखना पड़ेगा, दैट इज डेट टू इक्विटी रेशो, जो कि हम आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। अब यहाँ पे जो मसला है कंपनी और बी के साथ वो ये है कि लेट सपोज कि कंपनी ए जो है वो लॉस कर जाता है, यानी कि इसने 2000 तो इन्वेस्ट कर दिया, अब 2000 पे इसको लॉस हो जाता है, लेट सपोज कि माइनस 1000 रुपीज का इसको लॉस हो जाता है, इनकम इसका 1000 इसका मतलब 1000 का लॉस हो जाता है। तो उस सूरत में इसको इंटरेस्ट जो है वो तो पे करना पड़ेगा, तो जो नेट इनकम है वो कंपनी का कम हो जाएगा। तो ये एक बड़ा जो है फैक्टर है जो कि देखना पड़ेगा आपको रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हुए। तो आपने सिर्फ यही नहीं देखना है कि जो कंपनी है उसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो बहुत अच्छा है तो आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, बल्कि आपको इसके साथ साथ डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखना पड़ेगा कि कंपनी ने कितना डेट लिया हुआ है। तो अगर कंपनी जो है वो डेट तो हर कंपनी देता है, लेकिन डेट के हिसाब से उसका अगर इनकम जनरेट नहीं हो रहा है तो उस सूरत में आपको एहतियात करना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ आपको डेट टू इक्विटी ईपीएस भी देखना पड़ेगा कि कंपनी जो है वो क्वार्टर में या एनुअली जो है प्रॉफिट कमा रहे या नहीं कर रहे। अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो उस सूरत में जो इंटरेस्ट के पैसे है उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और इस वजह से जो कंपनी है वो लॉस में जाएगा, हालांकि इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो कि अगर किसी कंपनी ने डेट ज्यादा लिया हुआ है तो उस सूरत में भी रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा शो हो सकता है। तो आपने उस सूरत में इन दो चीजों का भी ख्याल रखना है, डेट टू इक्विटी और ईपीएस का भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं और आप फाइनेंशियल रेशोज देख रहे हैं तो उस सूरत में जो स्टैंडर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी है वो ग्रेटर देन 20% होनी चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड है। तो अगर आपके पास जो कंपनी है वो 20% से ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है तो उस सूरत में आप इसके दूसरे फाइनेंशियल को देखते हुए आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, उसके बाद जरा हम एग्जांपल देखते हैं एपीसीएल की, जो कि अभी हमने आपके साथ शेयर किया कि एपीसीएल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो हमारे पास कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसका फार्मूला आपको पता है, पेड अपॉन इक्विटी, यानी नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी कर देंगे। तो हमारे पास जो एपीसीएल है उसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमारे पास तकरीबन जो है 7.5 बिलियन यानी 7.4 अरब रुपीस का जो है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनता है। ये हमने लिया है ट्रेलिंग 12 मंथ का, यानी TTM, यानी ट्रेलिंग 12 मंथ के लिए हमने इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया। जबकि इक्विटी जो है इसका 28.3 बिलियन यानी 28.3 अरब रुपीस का जो है इसका टोटल इक्विटी है। ये जो है फर्स्ट क्वार्टर 2023 के रिजल्ट हमने लिया है। अब इसका अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी मालूम करें तो आप इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पे इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो उस सूरत में जो पेड आ रहा है वो 7.4 बिलियन डिवाइड कर देंगे इसको हम 28 बिलियन से, तो हमारे पास वैल्यू आ रहा है 0.264। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आ रहा है 26.4%। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ईपीसीएल है इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 26.4% आ रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ के लिए। तो अभी हमने देखा कि ये ग्रेटर देन 20% है। तो ये जो कंपनी है इसके दूसरे रेशियोज को भी आप देख के इसमें जो है इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और ये जो एग्जांपल है ये हमारी तरफ से आपके लिए कोई बाय कॉल नहीं है, जस्ट हमने एक एग्जांपल के तौर पर लिया है। तो इस वक्त जो ईपीसीएल है इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बेहतर है, लेकिन आपको अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो बाकी रेशियोज भी आपको देखना पड़ेगा। और इस हवाले से हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है ईपीसीएल की, तो उसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे है कि हमारे पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमें कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप ब्रोकर के वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि आखिर में हम आपके साथ शेयर करेंगे लाइव एग्जांपल, तो उस यहाँ पे अगर आप इनकम स्टेटमेंट में जाएं तो ट्रेलिंग 12 मंथ का आपको नजर आ रहा है। अब इसमें लास्ट में अगर आप देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन
अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन यानी पेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब इस जो कंपनी है एपीसीएल का, इसका आपको तकरीबन जो है 2016 से यानी तकरीबन 5-6 साल का आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो मिलेगा, यानी नेट इनकम यहाँ से मिलेगा। अब उसके बाद नेट इनकम अगर आपके पास आ गया तो आप इसको आप क्या करेंगे, टोटल इक्विटी से डिवाइड कर देंगे, तो इक्विटी भी आपको ब्रोकर की वेबसाइट से मिलेगा। और चलो दोस्तों, इसको ज़रा हम लाइव एग्जांपल के ज़रिए आपको समझा देते हैं कि हमारे पास जो इक्विटी है वो आपको कहाँ से मिलेगा। और दूसरा जो है अभी हमने बात की रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए आपको जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी चाहिए, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो वैल्यू है वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो तो अभी हमने थोड़ी देर पहले शेयर किया, लेकिन हम लाइव आपको दिखाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो टोटल एसेट है वो कहाँ से मिलेगा, और इस तरह जो टोटल लायबिलिटीज़ है वो कहाँ से मिलेगा, लाइव हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी दोस्तों, तो हम यहाँ पे स्क्रीन पे आए हैं। तो सबसे पहले आप ब्रोकर की वेबसाइट पे जाएंगे, तो ब्रोकर की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको जो है परफॉर्मेंस पे अगर आप जाते हैं तो उस सूरत में आपको यहाँ से लाइव जो है रिटर्न ऑन इक्विटी खुद बहुत मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी आपको यहाँ से मिल रहा है। ये जस्ट आपने ब्रोकर की वेबसाइट पे जाना है और उसके बाद परफॉर्मेंस पे जानी है और कंपनी को आपने यहाँ से सर्च करनी है। हमने ऑलरेडी किया हुआ ईपीसीएल, जैसे अभी हमने आपके साथ एग्जाम्पल के तौर पर शेयर किया, तो आपने यहाँ पे कोई सा भी कंपनी सर्च करें तो उसके बाद यहाँ पे ये परफॉर्मेंस आएगा। तो इसमें आप ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर आप देखें तो यहाँ पे आ रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी 26.42%। तो हमने भी अभी कैलकुलेट किया था, वो भी तकरीबन 26% आ रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ के लिए। अब उसके बाद फिर हम इक्विटी और दूसरे एसेट्स की बात करें तो उसके लिए आप जाएंगे फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल में आप जो ही जाएंगे तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट से थोड़ा सा आप नीचे आ जाएं तो उस सूरत में यहाँ पे आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन मिल रहा है, तकरीबन 5-6 सालों का आपको मिलेगा और क्वार्टर का भी आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन मिलेगा। तो ये आप ब्रोकर के वेबसाइट से जो है आसानी से ये हासिल कर सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। उसके बाद दोस्तों अब दूसरी आखिरी जो बात है टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज़ और इक्विटी, वो आपको जो है बैलेंस शीट से मिल जाएगा। आपने बैलेंस शीट में जाना है, यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे आ जाए तो ये आपके पास टोटल एसेट यहाँ पे खुद ही आ जाता है और इसमें आपको टोटल करंट एसेट भी मिलेगा ट्रेलिंग 12 मंथ का और जो है नॉन करंट एसेट्स भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आपको टोटल एसेट्स मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम लायबिलिटीज़ की बात करें तो लायबिलिटीज़ भी आपको यहाँ से मिलेगा, नॉन करंट लायबिलिटीज़, इसी तरह करंट लायबिलिटीज़ भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर आखिर में एक चीज़ रह जाती है इक्विटी। तो इक्विटी फाइंड करने के लिए हमने एक पहले भी आपके साथ शेयर किया है फाइनेंशियल रिजल्ट, वहाँ से भी, और दूसरा आप ब्रोकर के वेबसाइट से यानी जो का ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल इक्विटी आप यहाँ से भी देख सकते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ के लिए, जैसे कि अभी हमने आपके साथ शेयर किया 28 बिलियन रुपीज़ का आ रहा था ईपीसीएल का। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी के जो इक्विटी है वो आप मालूम कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। था आज का वीडियो रिटर्न ऑन इक्विटी और इक्विटी के हवाले से। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इस वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आया है या उसके बारे में आप मजीद समझना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे आप बता दीजिएगा। इसी तरह तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।